बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं टीचर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि पिछला हफ्ता कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ, और अब स्कूल जाना है। अब स्कूल जाना है तो ज्यादा मजा किस में आता है, ऑनलाइन क्लास में या स्कूल जाने में? ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्यों? और मुझे स्कूल जाना। और आपको ऑनलाइन में क्यों ज्यादा मजा आता है? क्योंकि फिर घर में बैठो तो फिर ना इतना मजा आता है। कुछ भी देर हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, जहाँ चाहो। हाँ बस। और रूसा को क्यों स्कूल जाने में मजा आता है? क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं। ऑनलाइन में तो फ्रेंड्स बना ही नहीं सकते। आपको क्या पता कैसे देख रहे हैं आपको। और मुस्तफा को ऑनलाइन मजा आता है? स्कूल में आता तो है, लेकिन हम कुछ ऑनलाइन में समझ नहीं आता ना। आपको ये तो नहीं लग रहा कि ऑनलाइन क्लास लेते लेते हम कुछ सुस्त हो गए हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं? और टीचर जब पढ़ाती हैं स्कूल में तो हमें तो भाग दौड़ भी करनी होती है और एक्सरसाइजेस भी करते हैं। हमारे स्कूल में नहीं होता हम लोग लेकिन आपको घर से वहाँ जाने के लिए तो उठना होता है ना। सवेरे सवेरे उठते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, घर से बाहर जाते हैं, सबको देखते हैं, आसमान देखते हैं, जमीन देखते हैं, ग्रास देखते हैं। मजा आता है ना। लेकिन पार्क नहीं जाते ना उसमें। हाँ पार्क तो नहीं जाते, हर जगह के हर पार्क जाने का कोई दिन मुकर्रर कर देना। और ना हम लोग बाहर देखने में मुझे इसलिए मजा आता है क्योंकि मैं अपनी मामा के साथ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए? कहानी सुनने का दिल कर रहा है, इसलिए। कहानी सुनने का दिन है आज, सही। और हम कौन सी कहानियाँ पढ़ रहे थे? हम अलिफ नगर पब्लिकेशन की कहानियाँ पढ़ रहे थे, हर्फ कहानी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। तमाम हुरूफ के एतबार से है ना कहानी। ये तमाम हुरूफ के एतबार से है और हुरूफ तहज्जी, उर्दू के जो हुरूफ तहज्जी हैं उनके एतबार से है। और ये कहानियों में सबसे पहली कहानी हमने किसकी पढ़ी थी? एक था उल्लू ऐनक वाला। और कौन सा हर्फ था वो? अलिफ। हाँ, हर्फ कहानी में अलिफ कहानी हम पढ़ चुके हैं, जो कि उमैर अहमद ने लिखी है और उसका नाम है कहानी का एक था उल्लू ऐनक वाला। और दूसरी कहानी हमने कौन सी पढ़ी थी? बीबी बत्तखू। हर्फ कहानी बे की, बीबी बत्तखू। बत्तखू बत्तख होती है ना, बत्तख, उससे बत्तखू। अच्छा जी। और तीसरी कहानी कौन सी पढ़ी हमने? पोपो पांडा। हर्फ कहानी पे की, पोपो पांडा। तीनों कहानियां अच्छी लगी आपको? आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो हर्फ ते से है और उसका नाम भी बहुत मजेदार है। आप तो माशाअल्लाह पढ़ सकते हैं। तानी तीतर, ये कहानी है एक तीतर की। चले जी हम देखते वो हैं। एक पेंगुइन जैसी लगती है। हम देखते हैं ना, पहले देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। आप लोग कहानी तो पहले से नहीं बता सकते ना, कहानी तो पढ़ने के बाद, जब पढ़ लेते हैं उसके बाद जब उस पर हम बात करते हैं ना फिर मजा आता है। अच्छा जी। अलिफ नगर में खूबसूरत परों वाला तानी तीतर रहता था। उसका घर तालाब के पास एक झाड़ी में था। सुबह सवेरे तानी तीतर झाड़ी से निकलकर अपनी मीठी आवाज में गीत गाता, लेकिन तोतली आवाज की वजह से अलिफ नगर के जानवर उसका गीत सुनते ही सुनते हंसते और उसका मजाक उड़ाते। हाँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत बुरी बात होती है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। एक सुबह तानी तीतर अपने घोंसले से निकला तो उसने दरख्त के तने पर इश्तहार लगा देखा। ये तना क्या होता है? तना एक ट्री होता है। और तना और क्या? ट्री में कोई खास पार्ट होता है, ट्री का कोई खास हिस्सा होता है? वो उसका फ्रूट्स तो फल को कहते हैं नेस्ट। घोंसले को कहते हैं। तना किसको कहते हैं? तना ये तो नहीं पता। ब्रांचेस।
ब्रांचेस, ब्रांचेस, ब्रांच, ब्रांच कैसे हो सकता है तना? ब्रांच तो शाखों को कहते हैं। फ्लावर्स में जो लगा हुआ होता है, फ्लावर्स में जो लगा झाड़ियों होता है में। तना, इसको कहते हैं, ये जो इसका ट्रंक होता है ना ये, ठीक है, इसको कहते हैं तना, जो मजबूत उसका जिसपे वो खड़ा हुआ होता है ना दरख्त, ठीक है, तो वो होता है तना। ठीक है, उस तने के ऊपर शाखें निकलती हैं, उसी तने के ऊपर उसके पत्ते निकलते हैं, शाखों के अंदर पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फ्रूट और निकलते इसमें हैं। नजर भी आ रहे हैं। जब ये कहानी और बच्चे भी खरीदेंगे ना तो उनको भी नजर आएगा। अच्छा जी, अलिफ नगर में गीतों का एक मुकाबला होने वाला था और जीतने वाले को मोतियों का कीमती ताज मिलना था। ताज किसको कहते हैं? क्वीन। जो क्राउन होता है ना, जो सर के ऊपर पहनते हैं। और इसकी एक चॉकलेट भी होती है। उसमें चॉकलेट भी होती है, हाँ, उसकी चॉकलेट होती है क्राउन की। किसी किसी के पास होती होगी, लेकिन क्राउन जो होता है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ होता है। ताज होता है ना, वो बहुत हाँ, खूबसूरत होता है। वो किंग्स और क्वींस क्वीन पहनते हैं, हाँ। उसमें जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत से नग लगे हुए होते हैं, मोती लगे हुए होते हैं और बहुत उसको खूबसूरती से बनाया और जाता है। इसमें वो जो तानी तीतर भी दिखा जाता हाँ, है। हम इस तस्वीर में देख सकते हैं ना, इसने भी सर पे एक पहना हुआ है। चलिए जी, आगे हम देखते हैं क्या हुआ कि तानी तीतर इश्तहार पढ़कर खुशी से झूम उठा। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। और उसने जीतूंगा को कैसे बोला? तीतूंगा, क्योंकि वो पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं बोल सकता था ना। जंगल में जिसने भी ये बात सुनी, तानी तीतर का खूब मजाक उड़ाया। वो बहुत उदास हुआ। मैं कैसे तीतुनता हूँ, सब तीते हैं, मैं तो तुतलाता हूँ। वो अपनी हिम्मत हार बैठा, यानी उसने कहा मैं कैसे जीत सकता हूँ, सब जीतते हैं लेकिन मैं तो तुतलाता हूँ। वो ये कहना चाह रहा था। उस तुतलाने शाम, का मतलब क्या होता है? तुतलाने का मतलब ये होता है कि जब आप बोलना सीख रहे होते हैं ना, तो फिर आप हुरूफ को साफ तरीके से नहीं बोल पाते हैं। जैसे आपका नाम उरूसा है, तो आप अगर सीन सही से नहीं बोल सके तो आप उलूसा। उलूथा बोल देंगे, रे को लाम बोल देंगे, उरूथा बोल दिया। जैसे मरियम को क्या बोल सकते हैं तोतलाएं? तो मरियम बोल सकते हैं। मुस्तफ़ा को मुत्तफ़ा बोल सकते हैं। जब हम बोलना सीख रहे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, बच्चे छोटे छोटे हर्फ बोलना सीख रहे होते हैं तो उस वक्त भी करना सीखते हैं और चलना। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं, तो जब हम चाहे उर्दू में बात करें चाहे अंग्रेज़ी में करें, फिर हमें ठहर ठहर के हर हर्फ अलहदा अलहदा पढ़ना चाहिए, सुकून से। इस तरह सुनने वाले को समझ आता है। अच्छा बताइए, आपने कभी यह कहीं पढ़ा है, अपनी टीचर से सुना है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो हर लफ्ज़ उनका अलहदा अलहदा समझ में आता था? हाँ। सुना है ना टीचर से। तो हमें बोलने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। वो भी हर हर्फ अलहदा अलहदा बोलते थे कि कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता था। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हर एक हर्फ को अलग अलग बोलना चाहिए। और जब हम एक साथ से बोल देते ना तो ना समझ में आता, खुद भी सांस फूल जाती है। चलिए जी, अब ये देखते हैं कि उस शाम जो जुगनू तानी तीतर के घर गया तो उसे बहुत उदास पाया। भाई तीतर, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? जोजो ने पूछा। तानी तीतर ने, कौन है? जुगनू का नाम है ना, जोजो। तो तानी तीतर ने उसे अपना सारा मसला बताया। देखो, तुम खूब तैयारी करो और उस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लो। जोजो ने तानी तीतर की हिम्मत बंधाई। ऐसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो एक दूसरे की हिम्मत बंधाते हैं, एक दूसरे को हौसला दिलाते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। हमें भी ऐसे ही दोस्त बनना है ना। और छोटे बच्चों को भी समझाते हैं कि कई लोग हो सकता है तुमसे। लेकिन सब मुझ पर हंसेंगे, तानी तीतर झिझकते हुए बोला। यानी लेकिन सब मुझ पर हंसेंगे तो हंसने दो। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो सारी उम्र तोतलाते रहोगे। तुम्हें ये मुकाबला जीत कर दिखाना है। जोजो ने उसे खूब हौसला दिया। यानी अगर कोई तुम पर हंसता है तो क्या करो फिर?
हौसला। इग्नोर कर दो, हंसने दो। इग्नोर करने को क्या मतलब होता है कि उसकी बात पे तवज्जो नहीं दो, बल्कि अपनी जो हिम्मत है और अपनी जो खूब प्रैक्टिस है ना, जिसको कहते हैं आपने खूब मेहनत करनी है, खूब कोशिश करनी है, उसको कम नहीं आया करना, अपनी कोशिश बढ़ा देनी है। ये बात तानी तीतर को समझ में आ गई। बस फिर क्या था, वो सुबह सवेरे उठता, कभी तालाब के किनारे तान भरता तो कभी घर में आईने के सामने। तानी तीतर ने मुकाबले के लिए जान तोड़ मेहनत की, यानी सुबह शाम मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि उसकी तोतलाहट आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। देखा, हिम्मत की ना उसने। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुकाबले का दिन आ गया। जब गीत गाने के लिए तानी तीतर का नाम पुकारा गया तो अलिफ नगर के सारे जानवर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने के लिए तैयार हो गए। सब समझते रहे कि तानी तीतर गाना गाते हुए तोतलाएगा, मगर ये क्या हुआ? तीतर आंखें बंद किए अपनी धुन में मस्त था और तोतलाए बगैर गाता जा रहा था। मीठे गीत सुनाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ, बातें थोड़ी करता हूँ पर गीत गाता जाता हूँ। अच्छा भाई, तानी तीतर ने खूब दिल लगाकर हिलते जुलते और नाचते हुए इतना अच्छा गाया कि अलिफ नगर के सारे जानवर बेख्तियार तालियां बजाने लगे। गाना खत्म होते ही तानी तीतर की हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो एक बार भी नहीं तोतलाया। गीत खत्म होते ही वो सबसे पहले जो जुगनू के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया। हमें भी क्या करना चाहिए जब हमें कामयाबी मिले तो जिसने हमें अच्छा मशवरा दिया होता है या जिसकी मदद से हम आगे बढ़े होते हैं तो हमें उसको जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कह दें, शुक्रिया कह दें, उसको बताएं कि आपने जो मुझे मशवरा दिया उससे मुझे फ़ायदा हुआ। जो भाई तुम मेरी हिम्मत ना बंधाते तो मैं तभी इतना बेहतर ना गा पाता। यानी उसने कहा कि तुम अगर मेरी हिम्मत नहीं बंधाते तो मैं कभी इतना अच्छा नहीं गा पाता। तानी तीतर की तोतलाहट दोबारा वापस आ गई थी, लेकिन अब कोई भी उस पर हंस नहीं रहा था। उस साल गीतों का मुकाबला तानी तीतर ने जीता था, और हाँ, उसके साथ मोतियों का वो कीमती ताज भी जो उसके सर पर ऐनक वाले उल्लू ने रखा था। भाई वाह, जबरदस्त। कहानी कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। हौसला हौसला। कहानी सुन के तो आप लोग बहुत जज्बाती हो गए। अच्छा, अब कहानी के आखिर में एक नज़म भी है, क्या आप सब वो नज़म मिल के पढ़ेंगे? जी हाँ। ठीक है, तो अब हम वो नज़म जो है वो मिल के पढ़ेंगे सबके सब। अच्छा ठहर जाइए, एकदम से जो है ना जोशीले हो जाते हैं, फिर उसके बाद होशीले नहीं रहते हैं, है ना। हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना है। चलिए आइए। तानी तीतर 300 तारे बेटा ऐसे तो नज़म सुनेंगे तो हम लोग सो जाएंगे। नज़म जरा जोश से होनी चाहिए। तो फिर तानी तीतर 300 तारे गिनता है। तानी तीतर तेज हवा संग उड़ता है। तेज हवा संग उड़ता है। संग का क्या मतलब होता है? पता नहीं। साथ, यानी कि तेज हवा के साथ उड़ता है। सही। इसके बाद आगे भी पढ़ें। तानी तीतर तितली के पंख चुनता है। तानी तीतर तान लगाता है। हाँ, तितली के पंख चुनता है। तितली के पंख, पर जो है ना, पंख किसको कहते हैं? पर को। तितली के पर चुनता है, यानी चुनने को क्या कहते हैं? सिलेक्ट करना, चुनना। ठीक है, मतलब उसको तोड़ तो नहीं देता। नहीं, टूटे हुए गिरे हुए होते हैं ना। तानी तीतर तो सबसे अच्छा गाता है। शाबाश बच्चों, आपकी उर्दू तो माशाअल्लाह अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन। आपको मजा आता है उर्दू पढ़ने में? मैं बहुत इंग्लिश पढ़ती हूँ। हाँ, तो अब मज़ा आता है पढ़ने में। अब थोड़ा थोड़ा उर्दू पढ़ती है ना। उर्दू तो हमारी ज़ुबान है, इसमें तो हमें सबसे अच्छा और अच्छा होना है। मुझे उर्दू तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे जब मिस पढ़ाती
पढ़वाती है ना तो मैं अच्छा पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें जब अच्छा आता है तो हमें दूसरों को भी सिखाना है। और इंग्लिश भी हम लोग की पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। हमारी जो मादरी जुबान है वो उर्दू है ना। अच्छा चले, आज की कहानी का वक्त हो गया है खत्म, और लेकिन फिर हम अगले लोग हफ्ते हमने आंसर- आना है दूसरी कहानी के साथ। आंसर्स भी देने हैं। आज तो आंसर्स का टाइम ही नहीं है। हाँ। सवालात जवाबात का आज कोई वक्त थोड़ी बचा है। नहीं। तो फिर कब लेंगे? आप अभी सवालात के जवाबात देना चाहते हैं? हाँ। अच्छा चले, मैं आपसे 2 सवालात पूछती हूँ। 2 सवालात पूछूंगी। तानी तीतर कहाँ रहता था? वो जंगल में अलिफ नगर में। अलिफ नगर जंगल में रहता था। मरियम आप बताइए, तानी तीतर का गाना सुनकर अलिफ नगर के जानवर क्यों हंसना शुरू हो जाते थे? तो क्योंकि वो बहुत तुतलाता था। क्योंकि वो बहुत तुतलाता था। अच्छा मुस्तफ़ा आप बताइए, अलिफ नगर में किस चीज़ का मुकाबला होने वाला था? जी शाबाश। गाना गा। हाँ, गीत का, गाने का मुकाबला होने वाला था। शाबाश, आप लोगों को तो सारे जवाब आते हैं। अब हम इंशाअल्लाह ताला बता दिया था उस वक्त। एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर आएंगे, ठीक संडे है? संडे का। इंशाअल्लाह ताला। तो कहानी हो गई खत्म। शुद्ध। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब ही नहीं दिया मुझे किसी ने। वालेकुम अस्सलाम।